हाय, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। चलिए, आपके पास में एक सेल एग्रीमेंट है और उस सेल एग्रीमेंट में जो सिग्नेचर जिस व्यक्ति ने सिग्नेचर किया है या जो सेलर है जिसने बिक्री किया था उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो सेल एग्रीमेंट है ये तकरीबन 30 से 40 साल पुराना है। अब आप इस सेल एग्रीमेंट को कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि कोर्ट में तो आपको बताना पड़ेगा, जिसने सिग्नेचर किया उसको आके बताना पड़ेगा कि हाँ इसी मैंने ही ये सिग्नेचर किया है। ऐसी स्थिति में क्या आपका जो सेल एग्रीमेंट है वो खारिज हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा और आपका केस ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं, कानून में हर चीज़ का एक तोड़ होता है। तो जो सेक्शन 90 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके सेक्शन 90 के तहत में ये बोला गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट 30 साल या उससे पुराना है वो उस डॉक्यूमेंट का ऊपर में एक प्रिजम्पशन लिया जाता है कि उसमें जो भी सिग्नेचर किए गए हैं या फिर जो उसमें जो भी विटनेसेस के साइन है या जो भी कंटेंट्स है उसमें जो भी लिखा हुआ है उसमें उसको सत्य माना जाएगा और ऐसा ही माना जाएगा कि उन लोगों ने ही किया है। राइट। तो ये जो 30 साल का जो जिसे प्रिजम्पशन आप बोलते हैं ये इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। लेकिन ये जो 30 साल का जो बेनिफिट होता है, 30 साल का प्रिजम्पशन का जो बेनिफिट होता है, ये आप तभी ले सकते हो जब आप ये कोर्ट को बता सको, ये कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर सको कि आपके पास में ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके कस्टडी में जो आया हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक नेचुरल वे में आया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शुरू में ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, सेल एग्रीमेंट सेलर ने किया था और जो बायर है जिसने बेचा था उसने किया था और जो जिसने खरीदा उसके हाथ में ये डॉक्यूमेंट है। तो बहुत ही नेचुरल वे में जो खरीदारी करेगा उसके हाथ में ही डॉक्यूमेंट होगा। अगर हम कोई दूसरे डॉक्यूमेंट की बात कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई गिफ्ट डीड की हम बात करते हैं, ए ने गिफ्ट डीड दिया बी को, नौ जो डॉक्यूमेंट है वो डी के कस्टडी में है। ये डी कौन है? ये डी ए का ग्रैंडसन है, तो भी माना जाएगा कि ये सही चेन ऑफ कस्टडी हाँ उसके पास में आ सकती है। अब हम उन केसेस की बात करते हैं जहाँ पे ये जो चेन ऑफ कस्टडी है वो सही नहीं है, मतलब लगता नहीं है कि प्राकृतिक रूप से ऐसा हो सकता है। सेल एग्रीमेंट की ही हम बात कर लेते हैं। ए ने किया सेल एग्रीमेंट बी को और ये डॉक्यूमेंट जो है वो है एफ के हाथ में, सेल एग्रीमेंट। ये एफ कौन है? ये एफ वो व्यक्ति है जो अब उस ज़मीन के कब्जे में है। इसके पास में डॉक्यूमेंट कैसे आया? क्योंकि ये जब इसने ज़मीन जब लिया, ये ज़मीन इसने बी से लिया था और बी ने वो डॉक्यूमेंट एफ के हाथ में दे दिया, तो भी इसे एक नेचुरल चेन ऑफ कस्टडी माना जाएगा। और ये कोर्ट को अच्छी तरह से समझाने की ज़रूरत पड़ती है इसमें कि हाँ ये नेचुरल चेन ऑफ इवेंट बार इस तरह तरीके से हुआ और ना ही जो सेलर है वो जिंदा है ना ही बायर है वो जिंदा है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अब मेरे पास में है और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। जो सेक्शन 90 का जो बेनिफिट है प्रिजम्पशन का वो मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो ये जो प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी आपको प्रूव एक्चुअली प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी कोर्ट में करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कैसे कैसे होते हुए ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आया है। अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ ये जो बताया गया जो इवेंट है ऐसे ही होता है और इसके हिसाब से ही आया, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को, अगर 30 साल या 40 साल भी पुरानी डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट उसको मानती है कि हाँ ये वही व्यक्ति लोगों ने साइन किया है जो अब इस वक्त जीवित नहीं है। राइट। तो इस तरह का प्रिजम्पशन आप कोर्ट पे सेक्शन 90 का आप ले सकते हैं। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें विल की, क्या विल को बेनिफिट मिलता है सेक्शन 90 का? तो इसका आंसर हो जाता है कि नहीं। विल खाली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 90 का प्रिजम्पशन को नहीं ले पाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने जो है आशुतोष समांता वर्सेस SM रंजन जो मार्च में ही आए हैं 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जो विल है उसको सेक्शन 90 का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। विल को इंडियन एविडेंस एक्ट की जो बाकी के जो सेक्शन है, सेक्शन 63 या 68, उसके तहत में ही उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो भी उसके प्रोसेस होते प्रॉपर, जो सेक्शन 63 या 68 में बताया गया कि कैसे आप डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, वो सारी चीज़ों को पालन करना होगा और कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा सारे पॉइंट्स पे, तभी जाकर कोर्ट मानेगी कि हाँ ये बिल सही है। इसमें जिसने बिल बनाया है या जिसकी डेथ हो गया, विटनेस की डेथ हो गई, तो भी ये प्रिजम्पशन नहीं इसमें लिया जाता है। तो विल ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सेक्शन 90 का बेनिफिट नहीं मिला है, बट उसके अलावा बाकी कोई भी अगर डॉक्यूमेंट होता है तो वो सेक्शन 90 का बेनिफिट बहुत अच्छी तरीके से ले सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो बहुत पुराना है और आपको लगता है अभी तो जिसने दिया तो वो है नहीं, वो कैसे प्रूव करेंगे, तो जी नहीं,
कानून के पास में इस चीज़ का तोड़ है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो और अपने वकील साहब से इसके बारे में अच्छे से बात करके पूछताछ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।